वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखाऊंगा किसी भी डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर को कैसे निकाला जाता है और कोफैक्टर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो इसको हम सीधा एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो माइनर क्या होता है इसकी डेफिनेशन अभी मैं समझा दूंगा। उससे पहले मैं सीधा एक क्वेश्चन से आपको रिलेट करूंगा और उसके अंदर माइनर को और कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमें किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो माइनर MINOR, ठीक है, माइनर ऑफ द एलिमेंट। और हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है जैसे AIJ का, तो वो इज होता है यानी वो बराबर होता है ए मतलब बड़ा M, ठीक है, कैपिटल MIJ। ठीक है, बड़ा M डिनोट करता है मतलब माइनर निकालने को। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मुझे किसका निकालना है, पहले एक का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि A11 का माइनर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे माइनर ऑफ A11। ठीक है, A11 माने ये होता है, याद करो, ये होता है आपका A11, ये A12 और ये 21, ये A22। ये बताता है पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो अब हम माइनर निकालेंगे A11। तो A11 का मतलब है ये रो ये कॉलम, यानी इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देंगे, तो एक वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 बचेगा। इस 3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 ही आएगा। ऐसे हम माइनर निकालेंगे ऑफ, ठीक है, ऑफ 1 2। A12 का निकालेंगे तो यानी A12 कौन होता है, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे 4 आ जाएगा। तो हम 4 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो 4 ही होता है। ठीक है, फिर ऐसे हम निकालेंगे माइनर ऑफ A21। ठीक है, तो A21 यानी इसका निकालेंगे A21 4 का, तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, जिसमें ये रो ये कॉलम के एलिमेंट है वो सब छोड़ देंगे, तो बचेगा घटा 2। तो घटा 2 का डिटर्मिनेंट घटा 2 आ जाएगा। और ऐसे ही अब आखिरी का निकालेंगे माइनर ऑफ A22। तो अब ये A22 यानी 3 का निकालेंगे तो ये रो कॉलम छोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। और एक का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, इसको हम कैपिटल M12 से मतलब 11 से डिनोट करते हैं, इसको हम M12, इसको M21 और इसको M22 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं आपके माइनर। ठीक है, तो इसी माइनर के बाद अब मान लो हमें कोफैक्टर निकालना है, तो नाउ कोफैक्टर ऑफ AIJ। तो AIJ कोफैक्टर निकालना है तो वो होता है इज कैपिटल AIJ। ठीक है, और इसे कैसे निकालते हैं, मान लो A11 निकालना है, फिर A12, फिर A21 और A22 निकालना है। तो इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। इसको निकालने के लिए -1 की पावर ये जोड़ी जाती है, तो 1 जमा 1, -1 की पावर 1 जमा 2, -1 की पावर 2 जमा 1, -1 की पावर 2 जमा 2, और मल्टीप्लाई कर देते हैं M11, M12, M21 और M22 से। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो -1 की पावर 1 और 1 2, -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव 1 आएगा। तो -1 की पावर ये 2 आएगा, फिर ये -1 की पावर 3, ये -1 की पावर 3 और -1 की पावर 4। M1 की वैल्यू आई थी क्या, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई घटा 2 और ये मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई करोगे तो -1 का स्क्वायर +1, 3 एकम 3, ये जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर हो गया। तो आपने सीखा इस वीडियो में कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो माइनर की डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, तो हम माइनर की डेफिनेशन में यूँ कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमें माइनर निकालना है कि माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट में आपको माइनर निकालना है किसी एलिमेंट का IJ का, तो इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन। तो आपको डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा बाय डिलीटिंग, तो आपको डिलीट करना होगा, छोड़ देना होगा
इट्स रो, इसी आई जे वाले का ith रो, आई जिस आई में होगा वो आई का रो छोड़ देना है, और एंड जे यानी जिस कॉलम में है वो कॉलम आपको छोड़ देना है। इन विच एलिमेंट ए आई जे लाई, ठीक है, वो मतलब ए आई जे जिस एलिमेंट का निकालना है उसी रो और उसी के कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ देना है, और जो बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। इसी को माइनर बोलते हैं। तो बस इसी को माइनर बोलते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डोनेटेड, हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो डोनेटेड बाय कैपिटल एम आई जे, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। तो जो कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा था, ठीक है। तो अभी ये तो 2 रो और 2 कॉलम वाला देखा था, तो ऐसे अब 3 रो 3 कॉलम वाले में भी ऐसे ही होगा। हमें जिस एलिमेंट का निकालना है वो रो वो कॉलम छोड़ देंगे, और बाकी जो 4 बचेंगे उनका मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और कोफैक्टर निकालते समय सभी माइनर निकाल के उनमें -1 की पावर वो जोन से आई जे नंबर होंगे उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी पावर सब मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो आपका कोफैक्टर निकल आएगा, ठीक है। तो उसको आप खुद ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक चीज़ आपको सीखनी है कि इफ़, एक आपको मतलब नोट सीखना है कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर multiplied with cofactor of any other row और कॉलम, ठीक है, तो then their sum is zero, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इफ एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी रो के एलिमेंट को आर मल्टीप्लाई द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और उनका सम किया जाए यानी जोड़ा जाए, तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो इसकी पुष्टि आप मतलब कोई एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा तब जब आप कोई मतलब मान लो पहला रो ले लो A11, A12, A13, और इनको मल्टीप्लाई कर दो किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से। मान लो दूसरा रो का कोफैक्टर हो गया A21, A22, A23, और इन्हें सम कर लो, तो इसका आंसर आपको 0 मिल जाएगा। तो कोई भी आप एक एग्जांपल लेके इसको ट्राई करोगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने बुक में NCERT में ढूंढ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना सीख के आप जो है एक्सरसाइज 4.4 बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।